हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के थर्ड स्टेप के बारे में बात करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप हमारा रिटन का था जो कंप्लीट हो गया है। सेकंड स्टेप हमारा डीबीपीएसटी का है जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, तो आप जाके चैनल पर चेक कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और थर्ड स्टेप अब आपका आता है डीबीपीएसटी के बाद फिजिकल का, यानी कि पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रनिंग इसमें आपकी होती है। तो इसमें हम रनिंग कैसे करें, किन किन बातों का ध्यान रखें रनिंग के टाइम पे। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, किसी किसी को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, किसी का आसानी से हो जाता है। और मेरा कितने टाइम में हो गया था रनिंग, इन सारी बातों पर हम देखेंगे, इनको जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लें कि जो रनिंग होती है, ये आप लोगों को पता ही होगा कि जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी 4.8 किलोमीटर होती है और टाइमिंग 25 मिनट, और फीमेल का 2.4 किलोमीटर जो कि 14 मिनट में करनी है। और रनिंग का कोई भी मार्क्स आपका ऐड नहीं होता है, जो मार्क्स होता है वो रिटन एग्जाम का ही रहता है, वही फाइनल मार्क्स भी होता है। फाइनल आपकी मेरिट भी अलग से नहीं बनती है, जो नंबर आपके एक बार रिटन एग्जाम में आ गए वही नंबर फाइनल में आपको शो कर दिए जाते हैं। दोबारा से कोई मेरिट नहीं बनती है। अगर जितनी सीट है कैंडिडेट कम मिलते हैं, रनिंग में ज़्यादा लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो और भी मेरिट कम करके बुलाया जाता है। तो कोई अलग से मेरिट नहीं बनती है दोबारा से, और इनका रनिंग का कोई नंबर आपका ऐड नहीं होता, केवल आपको क्वालिफाई करना होता है। फीमेल का अगर 14 मिनट है, अगर आप 14 मिनट 13 मिनट 59 सेकंड में भी निकालते हैं तो भी आपका ये माना जाएगा, वैलिड रहेगा। ऐसे मेल का है 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, तो 25 मिनट के अंदर में आपको कर लेना है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, बाकी कोई नंबर यहाँ पर ऐड नहीं होगा। दूसरी बात है कि रनिंग कहाँ करें, सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, सड़क पर करें या ग्राउंड में करें। सड़क पे आपका जो होता है हार्ड होता है, ग्राउंड आपका ये आपका कच्चा होता है। तो ये इस पे ग्राउंड में वैसे जनरली रनिंग करना सही रहता है, लेकिन जहाँ पर ग्राउंड नहीं है, बहुत सारी जगह नहीं होता है, तो वहाँ पर आप रोड पर भी कर सकते हैं। लेकिन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें हम जानेंगे। डाइट में आपको क्या डाइट आपको रखनी है रनिंग के टाइम पे, एक्सरसाइज आपको कौन कौन सी करनी है, और अगर आपकी सांस फूलती है ज़्यादा तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब आप रनिंग करेंगे ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जो लोग रनिंग कर रहे होंगे उन्हें पता होगा कि इन चीज़ों का क्या कितना इम्पोर्टेंस है आपके फिजिकल में, और इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे तभी आपका फिजिकल आसानी से हो जाएगा। और ऐसे दिक्कत आती रहती है, सबको आती है। स्टार्टिंग में जब आप रनिंग स्टार्ट करते हैं, जो लोग पहले से कर रहे होंगे उन्हें नहीं दिक्कत होगी। कोई भी चीज़ जैसे आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होती है, फिर प्रैक्टिस में जब आ जाता है तब थोड़ी कम दिक्कत होती है और फिर नहीं पता चलता है। तो इसी तरीके से रनिंग भी है, जब आप एक हफ्ते तक कंटिन्यू कर लेंगे फिर उसके बाद थोड़ा आपको जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगा। आपकी जो प्रॉब्लम है स्टार्टिंग में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो सबसे ज़रूरी जो आपका है डाइट है। डाइट में हमें किन किन बातों का ध्यान देना है, तो आप डाइट में अभी ठंडी का समय शुरू हो रहा है और रनिंग भी आपकी लगभग हो सकता है कि अगर अक्टूबर में रिजल्ट आ जाए तो नवंबर दिसंबर में आपकी रनिंग हो जाए। मेरा भी जो रनिंग हुआ था, अभी मेरा 21 बैच है, तो इसमें जो रनिंग हुई थी ये मेरी दिसंबर में हुई थी। और इसके पहले वाला जो 19 बैच का था उसमें रनिंग मेरी हुई थी वो फरवरी में हुई थी, तो उसमें तो फाइनल नहीं हुआ था, लेकिन इस वाले में हो गया था। तो ये मेरी दिसंबर में हुई थी। तो मेरी रनिंग कैसी रही, मैंने कैसे रनिंग की, तो पूरी बातें हम जानेंगे इस वीडियो में। डाइट में क्या है कि आप चना और गुड़ का ज़्यादा यूज करें, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है चना और गुड़। चना भिगोकर, और बादाम भी आप रख सकते हैं इसके साथ। और इस प्रकार से कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान देना है कि जैसे आपको ऑयली चीज़ें नहीं ज़्यादा लेनी है, ऑयली चीज़ें ज़्यादा खानी नहीं है, और जो भी आपके प्रोटीन वाली चीज़ें हैं ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा यूज करनी है। तो चना गुड़ का आप रनिंग के बाद जब आएँ तो कुछ देर बाद रेस्ट करने के बाद आप गुड़ का शरबत भी पी सकते हैं। बहुत ज़्यादा जिसकी सांस ज़्यादा फूलती है उसके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल रहता है, क्योंकि ये जब आप करेंगे रनिंग के बाद जब ऐसा करके देखेंगे तब आपको इफ़ेक्ट वहाँ पर पता चलेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर कोई और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको वहाँ पर बताया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे आप रनिंग करने जाते हैं तो रनिंग के पहले कुछ वार्म अप आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप गए ग्राउंड में या रोड पर रनिंग करना स्टार्ट कर दिए। जैसे 2400 मीटर लड़कियों का है तो लड़कियों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है,
तो अगर कोई फीमेल है उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। सक्सेस पथ बाय ज्योति सिंह के नाम से भी आप सर्च करके देख सकती हैं, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकती हैं। जितने भी डिटेल होंगी आपके रिटन एग्ज़ाम के बाद, जो भी प्रोसेस है आपके फिजिकल का, मेडिकल का, सारी चीज़ें वहाँ पर डिटेल में आपको बताई जाएंगी। आप कांटेक्ट भी कर सकती हैं डायरेक्ट वहाँ पर। तो जो फीमेल है उनकी रनिंग होती है 2400 मीटर की, और ये आपका होता है 6 राउंड। आपको 400 मीटर का ग्राउंड होता है तो 6 राउंड आपको लगाने होते हैं। और जो मेल की होती है 4800 मीटर की होती है तो उनको 12 राउंड लगाने होते हैं। उनको भी ग्राउंड में रनिंग होती है। जैसे जीडी वाले में रनिंग क्या होती है, रोड पर होती है, लेकिन यूपी पुलिस में रनिंग जो आपकी होती है ग्राउंड में होती है, चाहे मेल की हो या फीमेल की हो। तो रनिंग से पहले आपको वार्म अप करना है। वार्म अप में क्या होता है, हल्की फुल्की जो एक्सरसाइज है कुछ आप कर लें, जिससे आपकी बॉडी थोड़ी हीट हो जाती है। तब आप रनिंग करते हैं तो आपके जो मसल्स में पेन नहीं होते हैं, जो आपके पैरों में कभी कभी आप रनिंग करते होंगे डायरेक्ट तो पेन बहुत ज़्यादा होता होगा। जो लोग कर रहे होंगे उन्हें पता चल रहा है, अगर जो नहीं कर रहे हैं उनके कितने नंबर्स आ रहे हैं आप आंसर की से मैच करा लिए होंगे। तो रनिंग आप स्टार्ट कर दें। वैसे भी रनिंग का कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही होगा आपके शरीर के लिए। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें, इसी वीडियो में बात करेंगे कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं तो आपको रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। मेरे कितने नंबर थे तो वहाँ से फीमेल को एक आइडिया मिल जाएगा, और मिनिमम कितने नंबर पे सिलेक्शन हुआ था, मिनिमम कितना नंबर था जो सिलेक्शन हुआ था पिछले रिजल्ट में, तो उसमें हम देखेंगे, इसी वीडियो में देखेंगे। तो कुछ आपको वार्म अप कर लेना चाहिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज। आप स्किपिंग कर सकती हैं, जैसे ये आपका स्किपिंग कर सकती हैं, स्ट्रेचिंग भी कर सकती हैं। तो कुछ आपका ऐसे वार्म अप कर लेना चाहिए, कुछ एक्सरसाइज कर लेना चाहिए। उसके बाद से आपको रनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आपको रनिंग नहीं स्टार्ट कर देनी चाहिए। जैसे रनिंग आप डायरेक्ट एक ही बार में सोचेंगे कि हम पूरा 2 किलोमीटर दौड़ लें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों की सांस भी फूलती है, तो आप धीरे धीरे करें। जैसे आप आज स्टार्ट कर रहे हैं तो 500 मीटर करें। 500 मीटर आप आसानी से कर सकते हैं। फिर आप धीरे धीरे उसको बढ़ाएं, उसको 1 किलोमीटर करें, 1.5 किलोमीटर करें। तो जैसे 2 दिन बाद आप बढ़ा रहे हैं, 3 दिन बाद बढ़ा रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ आपको डेली प्रोग्रेस करना है। तो फिर ऐसे आप देखेंगे कि आपकी रनिंग भी हो जाएगी, और डेली प्रैक्टिस में जब आ जाएगा 1 हफ्ते के बाद तो अच्छे से आप रनिंग करने लगेंगे, और जो सांस फूलने की दिक्कत है ये सारी चीज़ें आपकी कम होने लगेंगी। तो ये डेली ना करने की वजह से होता है। जब अचानक से आप रनिंग करने आते हैं तभी आपकी सांस ज़्यादा फूलती है। और कुछ डाइट पे भी आप ध्यान देंगे तो आपका यहाँ से सही हो जाएगा। कुछ रनिंग के टाइम पे बहुत सारी दिक्कतें भी होती हैं, तो अगर किसी को कोई पैर वगैरह में दिक्कत है तो भी आप बता सकते हैं, तो उसके बारे में भी आपको वीडियो में बताया जाएगा कि क्या करना चाहिए, कैसे आपका सही हो सकता है। ज़्यादा आपको दवा का यूज़ नहीं करना है कि कहीं पेन हो रहा है तो आप दवा ले लिए, ऐसा नहीं करना है। कोई स्प्रे वगैरह लगा कर रनिंग नहीं करनी है, आपको नॉर्मल करना है। धीरे धीरे करिए, थोड़ा स्टार्टिंग में कम करिए, फिर धीरे धीरे अपनी रनिंग को बढ़ाइए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो पिछले साल का रिज़ल्ट था, पहले हम अपना देख लेंगे कि मेरे कितने नंबर्स थे। ये रिज़ल्ट आप कहेंगे आप लोग तो ये PDF हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जनरल कैटेगरी का हम दिखा रहे हैं। बाकी और भी कैटेगरी का था तो हमें मिला नहीं। तो इसमें मैक्सिमम नंबर हम देखेंगे कितने नंबर पर सिलेक्शन हुआ था, मिनिमम कितने नंबर पे हुआ था, तो वहाँ से एक आइडिया आपको मिल जाएगा। आप अपनी रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा जो नंबर था आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर नाम बहुत क्लियर तो नहीं है, नाम शो कर रहा है और यहाँ पर नंबर शो कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं 173 नंबर मेरा था फाइनल। ये लिस्ट आती है जितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो फाइनल लिस्ट में ये नंबर शो होता है। बाकी जो सेलेक्ट नहीं होते उनका कोई नंबर शो नहीं होता है। और इसमें अलग से कोई रिजल्ट भी आप ऐसा डाउनलोड नहीं कर सकते जिससे पता चले कि कितने नंबर आपके बन रहे थे। आप आंसर की से जो मिलाएंगे वहीं से आपका रहेगा फाइनल। ये सारे प्रोसेस होने के बाद एक फ़ाइनल लिस्ट आती है जिसमें ये नंबर शो करते हैं, और इसमें कोई अलग से मेरिट भी नहीं बनती है। जो आपका रिटन एग्ज़ाम का नंबर है वही नंबर होता है फाइनल में, क्योंकि रनिंग का कोई नंबर ऐड नहीं होता है, बस क्वालिफाई होता है आपका। बस आप क्वालिफाई कर ली तो आपका नेक्स्ट स्टेप के लिए आप बुलाए जाते हैं, मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, फिर आपका उसके बाद फाइनल हो जाता है। तो ये मेरा नंबर था 173 नंबर था। तो इससे फीमेल को कुछ आइडिया मिल जाएगा कि कितने नंबर उनके हैं, तो उनको रनिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें कि जो आपका लास्ट ईयर का रिजल्ट था उससे मैंने यहाँ से ये निकाला है। तो ये आपका लास्ट ईयर का रिजल्ट था जो
मिनिमम नंबर पे सिलेक्शन जो हुआ है, अगर हम रिजर्वेशन को छोड़ दें, जैसे फ्रीडम फाइटर में है या फिर एक सर्विसमैन है या फिर होम गार्ड है, तो इन लोगों को छोड़ के जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनका कितना नंबर था। फीमेल की अगर हम बात करें तो 145.8399 ये नंबर है। यूपी का ये है, अदर स्टेट वाले भी जनरल में ही आ जाते हैं। इतने नंबर पर सिलेक्शन हुआ, इतने नंबर तक का ये मिनिमम है 145.8399, ये फीमेल का है। और मेल का है 147.5, ये जनरल की हम बात कर रहे हैं। ये इतने नंबर तक का सिलेक्शन हुआ है। पिछली बार वैकेंसी जो थी 49,568 थी और इस बार वैकेंसी है 60,244। तो ज़्यादा वैकेंसी है और कंपटीशन भी ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा हो जाता है वो, लेकिन एक आइडिया आप यहाँ से लगा सकते हैं। और मेल का जो मैक्सिमम नंबर था 274, ये देख सकते हैं 0.6363, और फीमेल का 243.9349। इतने नंबर ये मैक्सिमम बता रहे हैं। मैक्सिमम इतने नंबर पे सिलेक्शन हुआ था, मैक्सिमम इतने नंबर थे और मिनिमम इतने तक का हो गया था। फाइनल लिस्ट की बात कर रहे हैं, जो फाइनल लिस्ट आई थी, मेरा जो नंबर था 173 नंबर था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, आप मेल है फीमेल हैं इसके ऊपर, यानी कि एक आइडिया आपका लग जाता है। 150 नंबर से ऊपर आपके बन रहे हैं तो आप रनिंग स्टार्ट कर दें। इसके भी 150 नंबर बन रहे हैं और रनिंग स्टार्ट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। और रनिंग करते रहेंगे तो सही रहेगा आपका। फिर बाद में रनिंग में बहुत ज़्यादा लोग फेल हो जाते हैं। जो 2019 की वैकेंसी आई थी, 19 बैच जो है, 2018 की फर्स्ट वाली वैकेंसी थी, उसमें रनिंग में बहुत लोग डिस्क्वालीफाई हुए थे और उसमें मेरा भी नहीं हुआ था फाइनल में। और जो सेकंड वाली वैकेंसी थी जिसका ये 19 बैच बना है, और जो सेकंड वाली थी उसका एक पार्ट 20 बैच है और एक पार्ट 21 बैच, 2 पार्ट में ट्रेनिंग हुई थी, तो 21 वाले में मेरा हुआ है। ये मेरे 173 नंबर थे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये सारी डिटेल आपको बता दी गई है। तो और भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और वहाँ पर अपने कन्फ्यूज़न को पूछ सकते हैं। हाँ, एक बात रह गई कि रनिंग हम कहाँ करें, सड़क पे करें या ग्राउंड पे करें, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मेरे यहाँ जो था, मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं, 19 वाले में तो मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं किया था, ऐसे ही डायरेक्ट मैं जाके वहाँ रनिंग कराई थी। और इसके पहले भी मेरा हुआ था, जो मेरिट वाली वैकेंसी थी, जो 18 बैच बना है, उसमें भी मेरा जो 2015 में वैकेंसी आई थी, उसका जो 18 बैच अभी आप देख रहे होंगे, 18 बैच के जो भी कांस्टेबल हैं, तो इसमें भी मेरा हुआ था मेरिट पे, लेकिन उसमें भी मेरा रनिंग नहीं हो पाया था। और रनिंग हमारी जून में कराई गई थी और मेरी कोई प्रैक्टिस नहीं थी रनिंग की और कोई आइडिया भी नहीं था। तो इस वजह से मैं बस रनिंग के लिए गई थी, उसमें मैं 5 ही राउंड लगा पाई थी। और जून में बिल्कुल जून के महीने में और दोपहर में मेरी रनिंग हुई थी और ग्राउंड में हुई थी, गोरखपुर में ग्राउंड में हुई थी। तो ये हो गया था। और जो 19 का फर्स्ट वाली वैकेंसी थी, जो 18 की फर्स्ट वाली 19 बैच जो बना है, उसमें मेरी रनिंग मेरठ में हुई थी और ये तो फरवरी में हुई थी। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ था कि दिसंबर में मेरा एक्सीडेंट हो गया था और इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं, बिल्कुल भी मैंने एक भी दिन प्रैक्टिस नहीं किया था और जाके मैं रनिंग बस ग्राउंड में कराई थी। तो वहाँ पर मेरा 16 मिनट लग गया था, क्योंकि पहले जब रनिंग आपकी होती थी मेरिट बेस पे, तो उस टाइम पे 16 मिनट दिया जाता था, उसके नंबर ऐड होते थे। और जैसे ही मेरिट वाला हटा दिया गया, जब एग्ज़ाम होने लगा, तो रनिंग का जो टाइमिंग है वो 14 मिनट कर दिया गया। फीमेल की बात कर रहे हैं, 14 मिनट कर दिया गया और इसमें अब कोई नंबर ऐड नहीं होते हैं। तो उस टाइम पे मेरा जो मेरठ में रनिंग हुई थी 2019 बैच वाला, 2018 की फर्स्ट वैकेंसी का, तो वो मेरा 16 मिनट लग गए थे। तो उसमें मैंने एक भी दिन प्रैक्टिस नहीं किया था। और इसमें मैं जो 21 बैच है, जो 2018 की सेकेंड वाली वैकेंसी थी, इसमें मैंने 8-10 दिन, मतलब लगभग 1 हफ्ते रनिंग किया होगा, वो भी पूरा नहीं। 2400 मतलब मीटर मैंने कभी पूरा नहीं किया, थोड़ा थोड़ा ऐसे कभी प्रैक्टिस कर लेते थे, वो भी रोड पर ही कर लेते थे, ग्राउंड था नहीं। तो रोड पर जब भी आप रनिंग करें तो आप शूज के साथ करें, जो कोई भी स्पोर्ट्स शूज आप ले लें और उसके साथ बिना शूज के आप रोड पे रनिंग ना करें, क्योंकि हार्ड होता है और आपके पैरों में ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। और ग्राउंड में रनिंग कर रहे हैं तो आप विदाउट शूज करें, वहाँ ज़्यादा सही रहता है और बिना शूज का करना ही सही रहता है। क्योंकि मेरी जो 21 बैच वाली अभी जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, उसमें जो मेरी रनिंग हुई थी वो गोरखपुर ग्राउंड में हुई थी। और इसमें क्या था कि ये ठंडी का मौसम था, दिसंबर में रनिंग हुई थी
और ठंड बहुत ज़्यादा थी, सुबह के टाइम पे रनिंग हो गई थी तो बहुत ज़्यादा ठंड तो लग रही थी। लेकिन क्या हुआ कि पहले तो मैं शूज़ पहन के गई ग्राउंड में, लेकिन फिर मुझे याद आया कि जैसे क्या होता है ना, शूज़ के साथ अगर आप रनिंग करते हैं तो जैसे मान लीजिए आपका 15 मिनट लग रहा है, 14 मिनट का टाइमिंग है तो 14 को मान के चलते हैं। जैसे शूज़ के साथ आपका मान लीजिए 14 मिनट लग रहा है और विदाउट शूज़ आप करते हैं तो 30 सेकंड आपका कम लगता है। ये आप करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा। तो 30 सेकंड उससे आपकी टाइमिंग बच जाती है। तो जो मेरा था, तो मैंने शूज़ तो पहले पहना था, फिर बाद में जैसे रनिंग स्टार्ट होने वाली थी मैंने शूज़ निकाल दिया था। ग्राउंड था, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये था ठंड का मौसम था, ठंड भी लग रहा था तो शूज़ निकाल दिया था। लेकिन मेरी रनिंग वहाँ पर हो गई, कंप्लीट हो गई और टाइमिंग के अंदर हो गई 14 मिनट के अंदर। तो इसलिए शूज़ के साथ आपकी रनिंग करें जब भी आप सड़क पे करें और ग्राउंड में करें तो विदाउट शूज़ करें, प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं तो। और जब फाइनल रनिंग करने जाए तो फाइनल रनिंग आपकी ग्राउंड में होती है तो वहाँ पर शूज़ निकाल के ही करें, ज़्यादा सही रहेगा। मान लीजिए किसी का ज़्यादा टाइम लग रहा है तो 30 सेकंड वहाँ बच जाता है आपका। तो इस प्रकार से ये कुछ टिप्स थे जो मेरे साथ हुआ था, मैंने आपको बताया। तो अगर कोई और आपको क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और लोगों को भी हेल्प मिल सके।